नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के अवसर पर हम कुछ चर्चा करेंगे और इसी चर्चा के अंतिम भाग में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन करेंगे। आप सब जानते हैं, भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। संविधान निर्माण के लिए जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, उसके संयोजक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वर्ष 2015 में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 125वां जयंती वर्ष था और भारत सरकार ने मई 2015 में इस वर्ष को, इस 125वें जयंती वर्ष को बड़े पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2015 को मुंबई में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी स्मारक की आधारशिला रखते हुए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की एवं भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को इस संबंध में गजट अधिसूचना भी जारी कर दी। संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करने के लिए, उनके योगदान को नमन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय संसद का एक विशेष सत्र भी बुलाया गया और तब से प्रत्येक 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। इस संविधान दिवस को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को यदि देखें तो हम पाते हैं कि वर्ष 1934 में श्री एम.एन. राय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा गठित करने के लिए चुनाव हुए और निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतवर्ष के संविधान का निर्माण किया गया। संविधान निर्माण से संबंधित गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए 13 समितियां गठित की गई। इनमें से सबसे प्रमुख संविधान प्रारूप या मसौदा समिति के संयोजक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। भारतीय संविधान के संदर्भ में कुछ प्रमुख तथ्य हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं थी, वे हस्तलिखित हैं। उन्हें संसद के पुस्तकालय में रखा गया है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। संविधान मूल रूप से अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया था। अभी हमने कहा था कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। वह ऐसा इसलिए हुआ
कि हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय विश्व के सभी प्रमुख संविधान का अध्ययन किया और उनमें जो भी विशेष बातें थी जो भारतीय समाज के लिए कल्याणकारी, भारत में शासन व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक थी, उन सबको स्वीकार किया। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ और दक्षिण अफ्रीका के संविधान के साथ जापान के संविधान से भी हमने विशेषताओं को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है। संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह मौलिक अधिकार कुछ जिम्मेदारियों और मौलिक कर्तव्यों की भी हमें याद दिलाते हैं। आज हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के उपयोग के साथ संवैधानिक कर्तव्यों के पालन का भी प्रण लेना चाहिए, शपथ लेनी चाहिए। इससे हमारे संविधान निर्माताओं का, राष्ट्र निर्माताओं का, हमारे देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाने का, हमारे देश के नागरिकों को जिम्मेदार नागरिक बनाने का सपना पूरा होगा। आज के दिन हमें अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार को याद रखते हुए हमें यह भी याद रखना है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है और हमें अपने देश के सभी नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति आदर की भावना, सम्मान की भावना बढ़ाने का प्रयास करना है। संवैधानिक भावना के अनुसार आचरण करने के लिए लोगों को प्रेरित करना है, नागरिकों को प्रेरित करना है। हम भारत की संविधान की प्रस्तावना का वाचन करेंगे। आप भी मेरे साथ वाचन कर सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ऐतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भारत। यदि आपको मेरा ये वीडियो और मेरे अन्य वीडियो पसंद आ रहे हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में बनाए जाने वाले आपके उपयोगी वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।